नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मजर शेख। दोस्तों आज हम जो है नगर पालिका पहुँचे और आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ के पक्ष के लोग यहाँ पर जो है कुछ आंदोलन कर रहे हैं। हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि इनके आंदोलन करने की वजह क्या है। सर क्या बोलना चाहेंगे आप, किस तरह का आपका ये आंदोलन चल रहा है, किस मांगों को लेकर आप जो नगर पालिका पहुंचे? देखो 17 तारीख को हमने हरकत लिया था नगर पालिका इस पे कि भाई जो वोटर जो है उनके नाम दूसरे प्रभाग में डाले गए हैं, तो आप पंचनामे करके और फॉर्म भर के पंचनामे करके आप उनके नाम जो वार्ड में रहते हैं वो वार्ड में आप उनको शिफ्ट किया जाए। हमने ये मांगनी किया था। हम वो मांगने के लिए हमने उनको 17 तारीख को किया था। आज 10 दिन हो गए उनको। तो हमने पीछे भी उनको एक बात बोला कि साहब हमको वो आपके जो BLO है वो स्पॉट पंचनामा कर नहीं रहे हैं और वो मतदारों को वोटिंग से वंचित रखा जा रहा है। तो हमने उनको लेटर दिया कि भाई आप अगर आप आपके काम में दीर्घाई करते हैं और लोगों के वोटरों को पास नहीं जाते, उनको मतदान से वंचित रखते, तो हमको आपके खिलाफ न्यायालय में जाना पड़ेगा। वोटर के हकों के लिए हम न्यायालय में जरूर जाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस यादी में जो है वोटर यादी में जो है कुछ फेरबदल किया गया है, उनके जैसे उनकी मनमानी की गई है, ऐसा लगता है आपको? बहुत बड़ा प्रकार में घोल किया गया इसमें कम से कम 300-400 लोगों के वो नाम जो है दूसरे प्रभाग में डाले गए हैं। और उसके बाद में सर्वे नंबर 17 जो है ईदगाह के पास का वो हमारे एरिया में हमारे वार्ड में आता, लेकिन वो वहाँ का एरिया का नाम वार्ड का छोड़ के 15 नंबर वार्ड में डाल देना है। तो वहाँ के लोगों को भी वंचित रखा गया है वोटिंग पे। अब उनके बाद में वोटिंग सिर्फ जाएंगे नहीं तो वोटिंग को आएंगे कैसे क्या? तो हमारा सीधा साहब का ये मांगना है कि हमने जो हरकत लिया था उसके ऊपर हमको लेखी उत्तर दो। हमको न्यायालय में जाने का वोटर के हक के लिए, और हम न्यायालय में जरूर जाएंगे, पर वो ना स्पॉट पंचनामे कर रहे हैं ना उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, हमें ये पता चला है कि आपका खुद का नाम जो है आपके वार्ड में नहीं है। नहीं, मेरा नाम खुद के वार्ड में नहीं, मेरा नाम 2 जगह है। तो 2 जगह आया कैसा क्या? मैं एक ही जगह रहता हूँ, मेरा नाम 2 जगह गया कैसा क्या? तो ऐसे बहुत से नाम है। कम से कम अभी तो मैं आपको बताऊंगा कम से कम 20-25 लोगों के नाम अभी इसमें है कि उनके 2-2 यादी में नाम है। मतलब उनका 17 नंबर में यादी में नाम है, उनका 14 में भी है, उनका 15 नंबर यादी में नाम है, उनका 14 में भी है, और जो उनका 18 नंबर में नाम है उनका 14 में भी है। यानी एक ही व्यक्ति का डबल 2 वार्ड में नाम है। बिल्कुल। अच्छा, हम यहाँ पर पहुंचे, आपने यहाँ के अधिकारियों से आपने मुलाकात की, आप उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम स्पॉट पंचनामा करेंगे और जो भी आपकी दिक्कत है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वैसा नहीं होता है तो हमको आपको लिखित में उत्तर देंगे। और उन्होंने हमको लिखित में उत्तर दिया और हमारे सॉल्व नहीं हुआ वोटरों का मामला तो हम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के पक्ष के लोगों ने यहाँ पर यादी में जो फेरबदल हुआ था उसको लेकर यहाँ पर हरकत ली और यहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों से बातचीत की। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उनका अगला कदम जो रहेगा वो कोर्ट में पहुंचेंगे, न्यायालय में पहुंचेंगे, उनकी वहां से मांगे वो पूरी करवाने में सक्षम है, हम समझते। सर एक बात और, अभी जो है आचार संहिता लग रही है, हमें पता चला कि 5 बजे जो है आचार संहिता लग जाएंगी, उस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, फिर आचार संहिता अगर लग रही है तो ये न्याय व्यवस्था है इनकी नाकामी है कि इन्होंने ख्याल नहीं दिया है, और उनकी नाकामी की वजह से वोटरों को वंचित रहना पड़ रहा है। अब लोगों ने उनके हिसाब से काम किया है। अभी देखो ये नमूना हरकत का फॉर्म है, इन पे नाम लिखा गया है प्रियंका सुनील भालेराव, उनका मोबाइल नंबर है, उनका यादी में नाम है, उनका 14 नंबर यादी में नाम होना था, 17 नंबर यादी में गया। भाई अच्छा, उनका अनुकम्पा नंबर दिया है 17 का, और ये विधानसभा का दिया है, और उनके साथ में ये पंचनामे है। देखो ये उनका पंचनामा ही है, वो पंचनामे में 2 लोगों की सही लगती है, 2 लोगों की सही है। उसके बाद में उनका आधार कार्ड लगाया है कि भाई गुंजा कॉलोनी में रहते हैं, फिर भी इन लोगों को ये नहीं ले रहे। इसका मतलब समझ जाओ कि कहीं न कहीं इनको दबाने की राजनीति हो रही है। यानी लगता है साजिश है और मतदाताओं को उनका अधिकार जो है छीना जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल वंचित रख रहे हैं, हकीकत रख रहे हैं। वो उनके मोबाइल नंबर है, उनका प्रभाग नंबर है, उनका अनुक्रमांक नंबर है, उनका यादी भाग क्रमांक है, उनका नाम है, उनका विधानसभा का अनुक्रमांक नंबर है, मतलब विधानसभा में कौन सी यादी में नाम था, उनका एड्रेस है, उनका मोबाइल नंबर है। उसके बाद में भी अगर BLO वहाँ पहुँच नहीं सकते तो इसका मतलब आप समझ जाओ
क्या हो रहा है उन वोटरों के साथ में। उनको जानबूझ के वंचित रखा जा रहा है वोटिंग करने के लिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कोई इन अधिकारियों पे राजकीय प्रेशर आ रहा है उनके दबाव में कर रहे काम? तो 100% जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर चीज होती है और इनके ऊपर भी वही हो रहा है। इन्होंने सिर्फ 10 लोगों के पंचनामे किए हैं और 300 लोगों की हरकत है। तो इसका मतलब इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ 10 लोगों के पंचनामे किए, बाकी 190 लोगों को उन्होंने वोटिंग से वंचित रखा गया है। अच्छा, आपको लगता है इस काम से जो है आने वाले इलेक्शन में मतदाताओं पे, उम्मीदवारों पे जो है कुछ असर पड़ सकता है? पड़ता ही है, 300 नाम कम नहीं होते। ये कि इनको चॉइस है कि भाई मेरे ये प्रभाग में मेरे को ये दो लोग हैं उनको वोट करने का है। अब उनका वही प्रभाग में नाम नहीं है और दूसरे प्रभाग में है, तो वोटिंग करने क्यों जाएंगे वो? तो उनको उनका अधिकार क्यों छीना जा रहा है? वो किसी को भी वोट दो, ये वोटरों का अधिकार रहता है किसको वोट देना है, लेकिन उनको वोटिंग से वंचित क्यों रखा जा रहा है, ये सवाल है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी अच्छी मांगे हैं और इन मांगों को लेकर ये नगर पालिका पहुंचे। आप आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। Do you want to learn English speaking? Do you find English subject difficult in school? Then join AK English speaking classes today. Special English speaking classes are available for students from 8 years to 18 years in simple and easy method. You will learn to speak, read and write English with confidence. Address: Khadka Road, Millat Nagar, aside of MSCIT class. Contact number 9764589959. I repeat again, 9764589959. So why wait? Take admission today in AK English speaking classes and start speaking English with confidence.